सपा की जनादेश यात्रा पहुंची कौशाम्बी, राष्ट्रीय महासचिव ने भरी हुंकार, भाजपा पर जमकर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश एवं राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनादेश यात्रा निकाली गई है, जो रविवार को कौशाम्बी पहुंची। जनादेश यात्रा का नेतृत्व कर रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने पश्चिम शरीरा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने अखिलेश यादव की सरकार द्वारा पूर्व में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए लोगों से 2022 में फिर अखिलेश यादव की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने सत्तासीन भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सपा द्वारा कराए गए विकास कार्यों का फिर से शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। भाजपा सरकार पर महंगाई, अत्याचार और अपराध को लेकर जमकर हमला बोला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू से चुनाव लड़ने पर कहा कि वो चुनाव न लड़े। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी कलई खुल जाएगी और जनता उन्हें हरा देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के रेट घटा दिए गए हैं। जनता सब जान चुकी है और इस बार चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, डिप्टी सीएम जी के दिल से पूछिए जरा। डिप्टी सीएम साहब तो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने लखनऊ में आकर के कह दिया कि 22 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे, तो डिप्टी सीएम साहब का क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। जनाबे अली आपका क्या होगा? आप अपने विषय में सोचिए। डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ने इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए कुछ नहीं किया। जो किया है केवल हमारे नाम का पत्थर तोड़ करके अपने नाम लिखने का काम किया है। जनता जान चुकी है, नौकरियां नहीं पाई, लोगों के काम नहीं हुए, रोडों के गड्ढा नहीं भरने का काम किए। आवारा जानवरों से जो है इस क्षेत्र की जनता बेहाल है, प्रदेश की जनता बेहाल है। ये नेस्तनाबूद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब मेरा चैलेंज है, डिप्टी सीएम साहब में अगर दम है तो कौशाम्बी इलाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ लें, जमानत न जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। भाजपा हिंदू मुसलमानों के मुद्दे लाएगी, तालिबानों का मुद्दा लाने का काम करेगी, मुसलमान और हिंदुओं का मुद्दा लाने का काम करेगी, जिससे जनता में टकराव हो और जनता बिखर जाए, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ जाए और एक बार सरकार बन जाए। लेकिन जनता अब जान चुकी है, वो आपस में लड़ने वाली नहीं है। उसका एक ही मकसद है कि जो आज भारत बिक रहा है, भारत बिक रहा है, भारत महंगाई से जूझ रहा है, किसान जो है 1 साल से धरने पर बैठा है, वो अपनी ज़मीन बचाने में लगा है। तो आज जनता जान चुकी है, अब भाजपा जाएगी 22 में और 24 में मोदी जी भी जाएंगे। जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, तो इन्होंने तो कोई व्यवस्था नहीं किया। जो है उन्होंने क्या व्यवस्था फैला दिया? इस बात को आप व्यवस्था कहेंगे कि IT सिटी बनाया? उन्होंने जो है ताज एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम किया, हमारे ज़िले को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, लोहिया आवास 3 लाख का 20,000 का बनाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अखिलेश जी का तो इतना गिनेंगे कि पाएंगे नहीं। ये लोग उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, ये जनता जान चुकी है। जो